मैया मैया बाबा बाबा ब्रिज का सितारा डूब गया मैया मैया बाबा बाबा ब्रिज का सितारा डूब गया। मैया मैया बाबा बाबा ब्रिज का सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। आधार तुम्हारा इन गैयों का गोपाल गया, ब्रिज बालाओं का प्रेम गया। इन गायों को चराने वाला गोपाल चला गया। इन गैयों का गोपाल गया, ब्रिज बालाओं का प्यार गया। यहाँ तू कुल का पतवार गया, वृंदावन का श्रृंगार गया। सभी रोते रोते मैया यशोदा से वर्णन कर रहे थे महाराज। बाबा नंद मैया रोहिणी गांव के सभी बाल बाल रोते चीखते बिलखते चिल्लाते हुए उस काली देवी के पास आ रहे हैं। और तब तक हमारे सामने सरकार काली देवी के अंतस्थल में पहुंचे तो देखा कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नियां जागृत अवस्था में हैं। नाग पत्नियों ने जब सांवरे सरकार को देखा, इनके स्वरूप को देखा, ऐसा स्वरूप है मेरे कान्हा का कि जो एक बार देख लेता है वो। नाग पत्नियों ने जब इन्हें देखा तो वो हाथ जोड़ के कहने लगी, ये बालक तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे पति क्रोधी हैं, तामसी हैं और अभी वो सो रहे हैं, इसलिए हम चाहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। यदि वो जागे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अहित हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बिहारी जी ने कहा, तुम हमें अपने पति का नाम ले लेकर डरवा रही हो, हम डरने वालों में से नहीं। जरा जगाओ दो अपने पति को, मैं भी तो देखूं वो कितना बलवान है। दे जगा तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से है। जब मरने को ही आए हैं तो फिर मरने से क्या डरना है।
तुम अपने पति का नाम ले लेकर हमको धमकाओ नहीं। हम ही ऐसे छोटे बालक दूसरों का मान गिराएंगे, हम यदुवंशी वंशी वाले, हम यदुवंशी वंशी वाले, वंशी इस जगह बजाए। हम भी तो देखे कितना बलवान है वो, और तुम नहीं जगाती तो मैं स्वतः जगा लेता हूँ। ठाकुर जी ने उठाया अपना पैर और पैर उठा के उस कालिया नाग के दुम पर पटक दिया। महाराज कालिया नाग के दुम पर जब पैर पटका तो कालिया नाग क्रोध में फनफना और उसने कान्हा को अपने में पूरा लपेट लिया। कान्हा को कालिया नाग ने लपेटा तो मेरे कान्हा ने अपना बदन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब बदन बढ़ाया तो अब कालिया नाग चिल्लाने लगा, त्राहिमाम क्षमा करें भगवान, हे करुणा कर मुझे क्षमा करो। भगवान नारायण कहते सठम साठम सम आचरे, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे व्यवहार में पेश आओ। अभी जब कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि हमारे पति के प्राण संकट में हैं और पति के प्राण बचने वाले हैं नहीं, तो महाराज पति के प्राणों को बचाने के लिए अगर पत्नी निपुण है तो वो मरे हुए पति के प्राण भी वापस ला सकती है, सावित्री की तरह। कालिया नाग की पत्नियां जो नागिनियां हैं वो प्रार्थना करने लगी, अपना आंचल फैला के भगवान से कहती हैं, हे करुणा कर न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेषमी स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे धर्षे दमं फलमेवानुशंसना। हे नाथ, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। हे नाथ, यद्यपि अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है, फिर भी आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव तो है नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए होता है। हे देवता, हे करुणाकर, हम यह चाहते हैं कि आप हमारे पति को न मारो। हे प्रभु सुहाग के आशीष से फैला के आंचल मांगने लगे, अनुरागिनी का आंचल भर दो, छोड़ दो पति के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। हे जगत के नियंता, नमः प्रमाण मूलाए कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताये निवृत्ताये निगमाय नमो नमः। महाराज, हम तामसी जीव हैं, हम आपकी पूजा करना, आपका भजन करना, आपका कीर्तन करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तामसी जीव हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः।